ये जो हमारी मनुष्य योनि है, यही हमारे मोक्ष का द्वार है, और इसी से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी सारे जन्मों में हम ये बातें ही नहीं समझ पाएंगे। ये बातों को समझ पाना ही मुश्किल है। आप सोच लीजिए, अगर हम गधा बन के जन्म लिए होते तो क्या सोचते। हाँ, दो चार पैर पीछे की तरफ किसी को लगा देते, हांची हांची करके इधर उधर दौड़ते रहते, कूदते रहते, और इसके सिवा हम कुछ नहीं कर पाते। कुछ कर पाते क्या? तो कुछ भी नहीं। और सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं और ये गाते हैं, ऐसा ही गाना गाते रहते मन में, क्योंकि बेचारे के ऊपर सारा का सारा वजन डाल दिया जाता है और उसको इधर से उधर दौड़ाया जाता है। सबसे सुंदर प्राणी है भाई गधा, लेकिन बेचारे का नाम के साथ ऐसा जोड़ दिया और हमारे भीतर भी ऐसी इमेज बढ़ गई, गधा यानी गधा। हम तो किसी इंसान का, बेचारे का कुछ ज्यादा समझ नहीं आती है तो भी उसको बोलते हैं यार गधे जैसा करते हैं। उसके ऊपर तो बेचारों को कितनी कहावतें बना दी। लेकिन जानने और समझने वाली बात है कि किसी को, गधे को कभी कहा है अरे गधे तू गधा बन, ऐसा बोला है? शेर तू शेर बन जा, कुत्ता तू कुत्ता बन जा, ऐसा कभी सुना है? कभी ऐसी कहावत नहीं सुनी है आपने। अकेला एक इंसान ही है जिसको बार बार कहना पड़ता है इंसान जैसा बन, तू इंसान बन। उसको ये बोला जाता है तू तो जानवर जैसा हो गया है। इंसान को ही सब कुछ कहना पड़ता है, क्योंकि हमने अपने स्वरूप को ही जाना नहीं है। हमने अपने आप को ही नहीं पहचाना है। न हमने अपने स्वरूप को जाना, न हमने अपने आप को जाना। इसी के चलते हुए 84 लाख योनि में हम घूमते रहते हैं। कितनी बार हमने कितने जन्म लिए। और आप ये भी समझ लीजिए, आपके कई सारे जन्मों के कई पुण्य, अच्छे अच्छे पुण्य के कारण हमें ये जीवन मिला हुआ है, मनुष्य का जीवन। सोच लीजिए कितने सारे अच्छे कार्य करने के बाद ये अनमोल देह, अनमोल जीवन, मनुष्य का देह हमें प्राप्त हुआ है। और ये एक ही मौका आपके पास है। अगर इस मौके को फिर से हमने गंवा दिया, फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। क्या हमें गंवाना चाहिए? गंवाना चाहिए कि नहीं? देखा जाएगा, फिर एक बार और आएंगे तब किया जाएगा कुछ। हाँ, सोचेंगे उस बार। अभी तो चलो मजे कर लेते हैं। पीले पीले वो मोरे राजा, पीले पीले वो मोरे जाने, तो देख लेंगे बाद के कोई जन्म में। क्या ऐसा ही करना चाहिए? ये जन्म हमारे कई सारे अच्छे अच्छे कार्य, अच्छे सदकर्मों के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है, इसको ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। हमें तो ये सोच के भी अफसोस हो जाएगा, अभी जो जो लोग जागृत होना शुरू हो गए हैं और जो जाग गए हैं, उनको जब ये बातों को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो वो सोच के भी रोने लगते हैं। क्यों हमारे ग्रुप में आके सारे लोग रोते हैं, अरे हमने फोकट में इतनी उम्र गंवा दी, पहले मालूम हो गया होता तो कहीं के कहीं होते। ऐसे ही किसी की आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं। आंसू इसलिए आते हैं कि बेकार के जीवन में, व्यर्थ कार्यों में हमने अपना जीवन, अपने दिन हमने गुजार दिए। थोड़े जल्दी समझ लिया होता तो शायद हम कहीं और, किसी और स्टेज के ऊपर हम पहुंच पाए होते। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी हमारी
देर नहीं हुई है, अभी भी हमें सुधर जाना है। अभी भी हमें ये मिले हुए मौके को छोड़ना नहीं है। और जिनको जवानी में, बचपन में, जिन जिनको ये बातों सुनना अच्छा लगता है, कि ध्यान, मेडिटेशन, परमात्मा की बातों को सुनना, समझना अच्छा लगता है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। देखो, आपको लगता होगा यार ये तो बातें ऐसी करते हैं, कथाकार के जैसा बोलते हैं, वार्ता करते हैं, लेकिन हमारा ना कथा कहने में कोई इंटरेस्ट है, ना आपको कोई ऐसी बातें समझाने में इंटरेस्ट है। हम तो सच जो बात है वो बता देते हैं। सब कुछ पाने के बाद आखिर का जो द्वार है यही पे आएगा। तो अभी भी मौका है, अभी भी संभल जाइए, अभी भी समझ जाइए। ये बर्तन घिसना, ये करना, खिटपिट करना, पर्दे बंद रख के बातें करते रहना, ये सारों को छोड़िए। चुपचाप ध्यान से आके अपने कैमरे को ऑन करके शांति से बैठिए 1-2 घंटा। जब हम अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं तो हमारा जीना ही व्यर्थ है। हम तो ये कहते हैं हम कुछ पा ही नहीं सकते। अपने लिए हमारे पास जीवन नहीं है क्या? खुद के लिए? अरे यार, हमारे लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे लिए वक्त नहीं होने का मतलब है, आप समझते हैं ये क्या है? खुद के लिए वक्त नहीं होना यानी आपका परमात्मा के लिए वक्त नहीं होना उसको कहा जाता है। और जब मौके पे चौका जब परमात्मा को लगाना होता है तो वही बोलता है अब मेरे पास वक्त नहीं। तो बोलता है ना, तो याद करता है तब मेरे पास वक्त नहीं है। सारे के सारे बोलते हैं हम तो मंदिर मस्जिद में ये बहुत करते हैं, लेकिन दोस्तों, मंदिर मस्जिद जाना, पूजा पाठ, ये सारा करना, वो आपके मन के लिए कर रहे हो, संतुष्टि के कर लिए कर रहे हो। आप उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। उसका खुराक है उससे जुड़ जाना। उसका खुराक है उससे जुड़ जाना। और उससे जुड़ने का माध्यम एक ही है, शांत हो जाओ, अपने भीतर चले जाओ। शांत हो जाओ और अपने भीतर चले जाओ, ये उसका खुराक है। तो व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चिंताओं में हमें अपने जीवन को गंवाना नहीं। जीवन बहुत अनमोल है। क्यों? दोपहर में भी हमने क्लास लिया था, 2:30-3 बजे तक हमारा क्लास चला था। क्यों हम वापिस आके इधर बैठ गए? क्यों बैठ गए भाई? कि चलो, जितना हो सकता है उठना बांट दिया जाए। कल ऐसा ना हो ये सुबह में ये भगवान खड़ा ही नहीं हो। भगवान यानी ये शरीर। हाँ, सुबह में ऐसा ना हो कि ये शरीर खड़ा ही नहीं हो। उससे पहले चलो बांट दिया जाए, जितना भी है ये दिया जाए। क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। आप इसको कितना भी सजाओगे, धजाओगे, यहाँ पे काला काला करोगे, यहाँ पे लिपस्टिक, ये सारा कुछ मारोगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है ये सुबह में खड़ा हो या नहीं हो। इसलिए किसी भी कार्य को पीछे कल करेंगे इसके ऊपर मत छोड़ो, आज ही कर देना है। जैसे कल हमारा एक क्लास था, कुछ अधूरा रह गया, हमने तुरंत बोला कल हम आपका ये खत्म करेंगे। एक सेकंड भी हम वेट नहीं करते हैं। एक सेकंड के लिए भी हम नहीं वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर है भाई, और वक्त है। दोनों भी कभी हमारी वेट नहीं करेंगे, वक्त कभी रुकता नहीं है। और ये शरीर कब कब धोखा दे जाएगा ये भी किसी को नहीं मालूम। हमने हमारे पिताजी के पास से एक ही बात सुनी, अभी का अभी करो, जो भी करना है आज ही कर दो। हमारे पिताजी का भी यही था कि कर ही देना है, कल के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना है। तो हम भी वही आज ही कर दे, अभी ही कर दे भाई। करना इसलिए है कि भाई
भरोसा नहीं है। ये सांस है, इस सांस के ऊपर मेहुल जी, श्वेता जी, उर्मिला जी, देव कुमार जी, ये सारा नाम लिखा हुआ है। इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी भी सांसें जो चल रही ना, उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। और इस ब्रह्मांड में उसको ऐसे करके छोड़ दिया गया है, जितनी ले सकते हैं उतनी ही आएगी। वो नाम की सांस खत्म हो गई, ये बात खत्म। ये नाम जो है उसका नाश जरूर से है। इससे कोई भी नहीं बच पाया, ना संत, ना महत, ना परमात्मा, ना कोई भी। परमात्मा ने भी जब मनुष्य देह धारण किया है तो उसको भी ये देह छोड़ के जाना ही पड़ा है। इस नाम को इस दुनिया के भीतर छोड़ के जाना पड़ा है। ये हमारे लिमिटेशन है, परम तत्व का कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन उसने भी जब जन्म धारण किया किसी भी स्वरूप में, उसको भी यही में से गुजरना पड़ा। जिसका नाम है उसका नाश जरूर है। यानी ये पंच महाभूत का जो शरीर है, जिसको अब भगवान बोला है, ये यहाँ का यहाँ रह जाने वाला है। इसलिए किसी भी कार्य को कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, इसके ऊपर मत छोड़िए। अभी वक्त आ गया है, यही समझ लेना है और हमें जाग जाना है। फिर हम खाली वही बातें करते रह जाएंगे, यार ये हमें मिले तो थे, लेकिन क्या करें, इनसे हम सीख नहीं पाए। ये थे लेकिन हम उनसे जुड़ नहीं पाए। ये थे लेकिन वो थे हो जाएगी। जैसे अभी हम कल्पना करते हैं, अरे वो जो कृष्ण भगवान थे उस वक्त में शायद हम होते तो कितनी मजा आती होगी वो गोपियों को। हाँ, वो जो ग्वाल रहते थे उन लोगों को कितना मजा आता होगा, सोच के ही कितना आनंद आ जाता, आता है कि नहीं। और शायद उस वक्त हम उनके साथ भी थे, लेकिन हमें मालूम नहीं, क्योंकि परमात्मा ने एक भूल भुलैया का हमारे बीच में एक पर्दा रखा हुआ है। हम पिछला जो है उसको याद नहीं रख पाए। याद क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि जिसमें स्टोरेज था वो खत्म हो जाता है, याद नहीं रहता। नया हार्डवेयर आ जाता है तो नया चिप डाल देते हैं उसमें, फिर से वो शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो मौका मिला हुआ है उस मौके को गंवाइए मत। और बहुत सारे भाई बहन जो हमारे यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं, उनको लगता होगा ये रेकी है, फ्री है, ये है, वो है, दाएं बाएं जो भी है। लेकिन आपने जो सोच के आए होंगे उससे पूरा विपरीत यहाँ पे है। आपको जो चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, मिलेगा 100%। आप जो सोच के आए हैं वही मिलेगा, लेकिन चंचल नहीं रहना है, शांत होना है, ध्यान से बैठना है। जो बताते जाते हैं उनको समझने की कोशिश करनी है कि ये सारा कैसे चल रहा है। रेकी यहाँ पे रेकी सिखा दी जाती है, कोई चिंता नहीं करने वाली बात है। रेकी आपको ऐसे आ जाएगी, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। हमारे यहाँ पे सारे लोग सीख रहे हैं और आप लोगों के बीच में सब कुछ सीख के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, यार ये इतने सारे चमत्कार करते हैं। अजब गजब के चमत्कार करने वाले यहाँ पे बैठे हो, आपके आसपास ही बैठे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं रहेगा कि ये क्या इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चे और अच्छे होते हैं वो दिखावा नहीं करते। जो अच्छी और सच्ची जगह होती है वहां पे दिखावा जरा सा भी नहीं होता है। वो अपने ध्यान में, अपने जीवन में और दूसरों के प्रति जो कार्य करना है वो करते जाते हैं और मस्त रहते हैं। तो हमें जो ये परमात्मा ने सुंदर सा
बढ़िया सा जो जीवन दिया हुआ है, उस जीवन को और उसकी खूबसूरती को कैसे हम अपने भीतर ला सके, ये कोशिश करना है। जितनी बाहर सुंदर परमात्मा ने जो दुनिया बनाई है, उतनी ही सुंदर दुनिया हम हमारे भीतर कैसे बना सके। अंदर हमारे भीतर भी वो सुंदर सी दुनिया बनी हुई है, लेकिन उसको हम कैसे देख पाए, कैसे हमें उनसे जुड़ पाए, ये कोशिश करनी है। आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं आए हैं। आपको लगता होगा हमारी मौसी ने हमें बताया हम जुड़ गए, यूट्यूब पे आया था जुड़ गए, कहीं पे सुना जुड़ गए। इसमें अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप किसी भी माध्यम से जुड़े हो, लेकिन ये परमात्मा ने आपको भेजा हुआ है, मौका दे दिया है आपको। एक एक मौका आपको दे दिया है, और उस मौके को हम कैसे पकड़ सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। परमात्मा क्या करता है, हमें उस रास्ते के ऊपर जाके बिठा देता है, और वहां से हमें यात्रा अपने आप खुद की करनी पड़ती है। यहाँ पे भी हम आपको इसी तरीके से तैयार करते हैं। आपका सारे के सारे एनर्जी को कुछ अलग लेवल पे ले जाके हम आपको वहां की यात्रा आपकी सरल बनाते हैं। आगे की यात्रा हर किसी को अकेले ही करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारा नियम है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबका हाथ पकड़ पकड़ के साथ में लेके चलेंगे। कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारी ये बहन है, कोई भी हमारा दोस्त है, वो पीछे नहीं रहना चाहिए। जिसको भी भीतर से कोई इच्छा है और कुछ करना है, तो उसको साथ लेके चलना है। तो हम सबको साथ लेके चलना है, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप में भी वो नियम पालन आपको भी करना पड़ेगा। आपको बढ़िया से आगे बढ़ना है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। परमात्मा आएगा ना, तो भी आपको नहीं रोक सकता है। आप इतने दिव्य हो, अपने आप को पहचानो। हमने अपने आप को ही नहीं पहचाना है, इसलिए हमारा ये भटकाव, अभी भी भटकना हमारा शुरू है। लेकिन शायद अब वो घड़ी आ गई है जहां से ये सारा का सारा रुक जाएगा। भले आपको रेकी का माध्यम मिला, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हमें बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, जाना तो तय ही है कि हमें दिल्ली जाना है, हमें बॉम्बे जाना है। लेकिन जाने के लिए कोई ट्रेन, कोई बस, कोई प्लेन, हाँ कुछ तो पकड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो ये रेकी हमने इसी तरीके से, हमारी ट्रेन गिनो तो ट्रेन, बस गिनो तो बस, जो भी गिनना है वो गिन सकते, लेकिन हमें पहुंचना जरूर है। और हम पहुंचेंगे, क्योंकि पहुंचने के लिए आपको हाथ पकड़ने वाला भी मिला हुआ है। आपका वहां का टिकट कट गया है, तो अभी रुकना नहीं है। रुकेंगे तो हम वहीं पे ठहर जाएंगे। और आपने भली भांति जाना होगा, समझा होगा, जो ठहरा हुआ पानी रहता है उसके भीतर मलिनता आ जाती है, डस्ट आ जाती है, और उस पानी में से धीरे धीरे करके दुर्गंध भी आती है। तो हमारा रुकना भी इसी प्रकार का एक चीज है। किसी भी चीज में हम इस तरीके से अगर रुक जाएंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे भीतर भी मलिनता आ जाएगी। मलिनता आ जाना यानी कुछ न कुछ दुर्गुण का हमारे भीतर, किसी भी ऐसा का हमारे भीतर आ जाए, और हमारी जो यात्रा है वो अटक जाएगी। दिव्य आत्माएं हैं आप लोग, जो आके कई आत्माएं ठहर गई है और अपना आगे का रास्ता उन्होंने तय कर लिया है।
यहाँ पे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, आपको ये देना है, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। आपको ध्यान करना है, 9 बजे का ये आपका लिंक आएगा, ध्यान से जुड़ जाओ। आपको रेकी सीखना है, लिंक आएगा, रेकी से जुड़ जाओ। आपको रेकी में आगे डीप में सीखना है, लिंक आएगा, उससे जुड़ जाओ। आपको जो अच्छा लगता है वहीं पे जुड़े रहो, सारा यहाँ पे आपको मिलता जाएगा। कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा, अरे आप ये क्यों कर रहे हो कुछ कि यहाँ पे सारी की सारी दिव्य आत्माएं हैं। आपको हेल्प जरूर कर सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से आपको कुछ भी भला बुरा या कुछ भी कहने के लिए यहाँ पे किसी में काबिलियत ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा बुरा ये इसमें से कोई भी नहीं कर सकता। एक की भी ताकत नहीं है कि उनके भीतर बुरी सोच ला सके। ऐसे ये ग्रुप में कोई भी उसके पास ताकत नहीं है, हमें तो मालूम है, और आज तक हमने कभी किसी को कुछ नहीं बोला है। ये भी एक विशेषता है। वरना कितनी किटपिट, कितना सारा, इतने सारे लोगों को, कितने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। इतने सारा साल हो गए, हमने कभी एक इंसान को भी कुछ भी नहीं बोला है, और किसी ने भूल से भी इस ग्रुप में नहीं कुछ भी कहा है। कितनी परमात्मा की कृपा है। तो जय श्री दोस्तों, कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्ण। बस आज ये दोपहर को बहुत आवाज। मजा आया गुरु जी। बहुत क्या आया? आनंद आया दोपहर को। बहुत आनंद आया। हाँ, अच्छा है, पीस आनंद आ फुलफिल गया। हो गई हमारी तो, है ना। चलिए, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। अब बहुत आगे अच्छा। बढ़ते जाए। बहुत अच्छा। ये लालधारी जी बैठ गए हैं पेड़ की चोटी के ऊपर। कहा है पेड़ की चोटी के ऊपर बैठे हो भाई? अरे। जो अच्छा लग जाता वही बैठ जाते हैं। अरे पेड़ की चोटी के ऊपर भूत बैठते हैं। नहीं, बचपन में गुरुजी पेड़ पर जब आम फला रहता था तो उस पर डाल पर जाकर बैठ कर वहीं सो जाता था। पेड़ पर। गांव में तो, हाँ गांव हाँ, में तो गाँव। ऐसा ही होता है, मजा आती है। हाँ हाँ, हम खूब भी मजा। गांव अरे हम भी गांव में जाते थे तो यही करते थे। पेड़ की डाल गांव पर में चढ़ कर के उसी पर सो जाता था। कभी तो हाँ, गिरने की नौबत आ जाती थी। यही होता है, गांव का जीवन हाँ, ही पूरा अलग है। इसलिए हमारा भी प्राकृतिक चीजें बहुत अच्छी लगती मुझको। नहीं नहीं, बहुत अच्छी, ये हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जीवन ही यही है, हम इसमें से तो है। हाँ, प्रकृति से तो हम बने हुए, इसलिए हमें प्रकृति हमेशा आकर्षित करती है। क्यों हमें पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं? सबको देखना, हमें पेड़ पौधे अच्छे लगेंगे, हमें नदी अच्छी लगेगी, परमात्मा की जो भी चीजें हमें अच्छी लगती है, क्योंकि हम भी एक प्राणी है, एक जीव है। तो प्रकृति जितने हमें हमेशा आकर्षित करेगी। जितने उससे जुड़े रहेंगे उतना ही आनंद आता है। हाँ, हम कितने बड़े बंगलो, गाड़ी, फार्म हाउस क्यों न ले ले, लेकिन हम घूमने के लिए क्यों बाहर निकल जाते हैं? चलिए जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं। हाँ, अलग अलग जगह पे जहाँ पे प्रकृति होती है वहां पे क्यों जाते हैं? जाने का मतलब ये होता है कि हमें वो आकर्षित करते हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ गुरु जी नमस्ते। मैं नमस्ते, निर्मला। बोलिए। क्या ना कि मेरी बॉडी में वो मेरे शरीर में ना काफी दर्द रहता है। पैरों का दर्द ना साल भर से नहीं जा रहा है। और शुगर भी ना काफी बढ़ा हुआ है, 300 से ऊपर ही बढ़ा है। तो कुछ मेरे पैरों का कोई दर्द नहीं बात जा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं साल ये भर एक से दो कोई बात नहीं है। ये ना। 1 2 3 तारीख से जब हम आपको रेकी सिखाना शुरू कर रहे हैं, हम्म, तो आपको ध्यान से सीखना है। हम्म, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, तीनों दिन ये आपको सिखाया जाएगा। उसमें जो सिंबल रहते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। और आपको ये ध्यान से जुड़े रहना है। 9 बजे ये ध्यान का होता है। यही ग्रुप में लिंक आएगी तो आपको ध्यान से, ये सारी की सारी परेशानी आपकी धीरे धीरे करके निकल जाएगी। नहीं मेरे पैरों का दर्द चला जाए
सोने में भी खूब दर्द होता है, अभी मैं बैठ भी नहीं पा रही, बैठने में भी दर्द होता है। सारा जाएगा, धीरे 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 करके ये सारा जाएगा। ठीक है, ठीक कर दीजिए। हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करने वाली बात है। चलिए, अच्छी बात है। सब कुछ जाता है, सब कुछ होता है धीरे धीरे करके, क्योंकि हमें कई जन्म लिए हुए हैं और कई हमने कर्म को बनाया है। इस जन्म में हमें बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं। तो कोई ना कोई जन्म का हमारे पास ये आया हुआ है, ये हमें समझना है। लेकिन ये जरूर से जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, परमात्मा से क्या करना है? माफी मांगनी है। हम्म, क्या बोलना है? हे परमात्मा, जाने अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में मेरे द्वारा किसी को भी कोई दुख पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, किसी को किसी भी तरीके की हानि पहुंची है, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। और मेरी इस गलती को आप माफ करके मुझे स्वस्थ बनाए। ये आपको जब जब फ्री पड़े हमेशा बोलते रहना है। ठीक है। और 1 2 3 तारीख को जब हम ये सारी सिखाएंगे, वो मेडिटेशन आपको करना शुरू कर देना है, आपका सारा चल जाएगा। हम्म, ठीक है, ये जाएगा जरूर से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शालिनी जी को आनंद आ गया, ये भी अच्छी बात है। बहुत 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 मजा आया। चलिए, अच्छी आपका बात है। गुरुजी तरीका बिल्कुल अलग है। कल कॉल करूंगी आपको। अरे, कोई बात नहीं, करना भाई, 12 बजे के बाद करना, जब भी करो। कोई भी कॉल हाँ करना हाँ। चाहे 12 बजे के बाद कर सकता है, उससे पहले कॉल नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ पे सारे लोगों की हीलिंग रहती है। तो कोई भी 12 बजे से पहले किसी को कॉल करने का अलाउ नहीं है। और 5 बजे के बाद, 12 से 5 में ही आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद या उसके पहले कोई कॉल नहीं करना, क्योंकि 5 बजे के बाद हमारे क्लास का टाइम हो जाता है। तो 12 से 5 में ही आप कॉल कर सकते हैं। ठीक चलिए, है अच्छी गुरुजी। बात है। ये तो पूरा अलग है, ये तो सारे बोलते हैं कि ये तो पूरा अलग है। चलिए, अब हम, किसी को कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं भाई। अगर किसी को कोई सवाल है, जरूर से पूछ सकते हैं। ये आशा प्रसाद जी गुम हो गई थी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुम नहीं चलिए, हुई थी अच्छी। सर, बहुत सारे क्लाइंट थे मेरे। 1 मिनट सर। तो क्लाइंट के बहुत ज्यादा कॉल आने लगे थे और मेरे पास क्या हीलिंग्स बहुत थी। और बीच में मेरी भी तबीयत बिगड़ गई थी गुरुजी। मैंने आपको बताई थी ना, मुझे डकार की दिक्कत है, तो मैं खुद ही को हील करती रहती थी। बट आज जाके मेरे को टाइम मिला और 3 दिन में आउट ऑफ चली गई थी। अ, खाटू श्याम बाबा जी और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन होने का भाग्य मिला, सौभाग्य मिला, तो वहां दर्शन करके आई। तो फिर आज मुझे याद है कि आपकी क्लासेस ज्वाइन करना है, मिस हो गई मेरी काफी टाइम से। कोई बात तो नहीं। हाँ सर, आज ये वो हमारा तो आपका लेवल आशीर्वाद 3 है। खत्म हुआ। आप जो हाँ बोल सर, रहे मिस थे हो हमें गया। करना है, हाँ। हमारा आज ही। ऐसे तो सैटरडे को खत्म हुआ था, लेकिन कुछ बाकी रह गया तो आज ही खत्म हुआ। चलिए, जब 4 लेवल अगली बार तक तो आएगा। मैं अटेनमेंट तो है मेरा सर। पर नहीं नहीं, गुरुजी बढ़िया है। आपकी एनर्जी से भी अलाइन होना है मुझे। तो अरे, आप भी कोई मिल गए बात गुरुजी, नहीं। तो आपकी भी एनर्जी से तो मैं अटेनमेंट तो लूंगी। मैं 3 और 4 का सब लेना आपसे, तो मुझे 5 का। तो अब देखो अरे, कोई बात नहीं। कब समय आता है। अरे, हो जाएगा जब आपको लगता है और भीतर की ओर से आवाज आती है, तब करना है क्या इसमें? कौन सी बड़ी बात है? कोई नहीं बड़ी बात है। नहीं ठीक गुरुजी, है। अब तो जुड़ गए आपसे, परमानेंटली तो जुड़ ही गए, तो कहीं नहीं अरे, जाने कोई वाले। चिंता नहीं। अरे, क्या चिंता है, हमें आगे ही बढ़ना है।
हमसे जी भी आगे गुरुजी। निकलना है, आप लोगों को समझो। हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग सारे के सारे आगे निकले और आगे ही बढ़ते जाएं। वो तो चलिए आपका पानी आशीर्वाद है। पी। नहीं नहीं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है। चलिए सारे शुक्रिया के सारे गुरुजी। लोग पानी पिएंगे और हम थोड़ा सा ध्यान कर लिया जाए। 3-4 दिन हो गए हैं अपने, तो आज ध्यान की तरफ चला जाए। आपकी कृपा से ला 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 ला, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। चलिए सारे के सारे रेडी है, तो हम ध्यान की ओर चलेंगे। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी असीम कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत प्यार से अपने गोदी में अपने हाथों को रख देना है। आंखों को बहुत प्यार से बंद कर देना है। कोमलता से दोनों आंखों को बंद करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। पूरा हमारा ध्यान हमारी सांसों की ओर हमें रखना है। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ होना चाहिए। धीरे 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 करके ये सांसें हमारे भीतर की ओर आ रही है और धीरे 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 करके ये सांसें हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही है। भीतर से आती हुई ये सांसें ठंडी ठंडी होके हमारे भीतर की ओर बह रही है और बाहर जाती हुई ये सांसें
हल्की सी गर्म होके बाहर की ओर जा रही है। महसूस करते जाएं, हो सके तो अपनी इन सांसों को देखने की कोशिश करें। हो सके तो अपने इन सांसों को देखने की कोशिश करें। हमारा पूरा शरीर धीरे 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 करके शांत होता जा रहा है। मन शांत हो गया है। विचार शांत हो गए। इंद्रियां शांत हो गई। हमारा पूरा शरीर शांत हो गया है। ध्यान की अवस्था की तरफ धीरे 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 करके ये प्रयाण कर रहा है। सांसों के माध्यम से हम ध्यान में प्रवेश करते हैं और ध्यान के माध्यम से हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। धीरे 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 करके हम ये सांसों को हमारे भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। जितनी हो सके ये हमारे भीतर की ओर ये सांसों को हमें लेते जाना है। धीरे से हम धीरे 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 इन सांसों को हमारे भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये सांसें हमारे भीतर प्रवेश करती, हमारे भीतर की ओर जाती है सांसें, यानी हमारे भीतर की ओर बहना शुरू होती है। ये परमात्मा की ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा है जिसको और इन सांसों के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ होता है। जितनी ही सांसें हम ले सकते हैं उसके सिवा एक भी सांस लेने का हक है वो परमात्मा ने हमें नहीं दिया हुआ है। जिस सांसों के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है वो सांसें, ये प्राण ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे धीरे क्या हमारे भीतर की ओर आ रही है और सीधे ही जाके हमारे क्राउन चक्र को वो स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। जैसे ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र को छू रही है, उसको टच कर रही है। हमारा क्राउन चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाए हमारा पूरा क्राउन चक्र धीरे 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 करके गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। चारों ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए धीरे 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 करके हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। आज्ञा चक्र चमचमाता हुआ होने लगा है गोल्डन कलर में। ये दिव्य ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए हमारे विश्व चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। जैसे ही ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा जो सांसों के माध्यम से हमारे भीतर की ओर आ रही है, हमारे क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करके हमारे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। विशुद्धि चक्र परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है, गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया है, चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते 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 हमारे हार्ट चक्र को भी ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। हार्ट चक्र चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। पूरा हमारा छाती का हिस्सा ये परमात्मा की ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है। पूरा का पूरा हमारा छाती का हिस्सा एकदम गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। पूरे दोनों हाथ भी हमारे गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गए और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है और हमारे नाभि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। नाभि चक्र गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया है, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया और ये दिव्य ऊर्जा जो क्राउन चक्र से बहते हुए आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र और नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे नाभि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती हुई हमारे नीचे की तरफ
जो स्वादिष्टान चक्र है उसको ऊर्जा दे रहा है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी गोल्डन कलर में कन्वर्ट करती जा रही है। पूरा ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारी चारों ओर बहना शुरू हो गई है। पूरा हमारा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरा शरीर हमारा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। और धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे 72,000 नाड़ियों से होते हुए दिव्य प्रकाश के रूप में हमारे ओरा को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और ये हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे हमारे कमरे जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये सारी की सारी घटना हमारी थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, सारी की सारी घटना को देख रही है। कि परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा पूरे कमरे में फैल गया है, और इससे भी आगे बढ़ते बढ़ते ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे घर में, हर कमरे में बहना शुरू हो गई है। हमारा पूरा घर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है, और उसके भीतर जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो भी ये परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है। देखते जाए, आपके सारे के सारे परिवारजन भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपके घर से भी आके बहना शुरू हो गई। आपका ओरा ये परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के साथ आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे आपके गांव और शहर जितना हो गया है। देखते जाए और महसूस करते जाए अपने आप को तो परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। आप ये ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे आपके गांव और शहर से भी आके पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितनी हो गई है। आपका ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। ये परमात्मा की ऊर्जा, हमारी ये दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड तक फैल गई है। पूरे ब्रह्मांड में हर एक लोक में आप कहीं पे भी जा सकते हैं, हर एक दिव्य शक्ति से आप मिल सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटित हो रही है उस घटना के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप एक ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये सारी की सारी घटना को हमारे थर्ड आई के ऊपर विराजमान जो हमारी दिव्य चेतना है वो देखती जा रही है, समझती जा रही है। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है आना है। हमारी चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा बहती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। ब्रह्मांड से ये गोल्डन कलर की ऊर्जा, ये परम तत्व की ये दिव्य ऊर्जा, परमात्मा के आशीर्वाद रूपी ये दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके ब्रह्मांड से बहना शुरू हो गई है, और ये हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है।
हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारी चारों तरफ ये फैलती जा रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। चारों ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। धीरे 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 करके ये ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए चारों ओर फैलती जा रही है। आपकी कड़ाई के ऊपर जो विराजमान जो दिव्य चेतना है, सारे के सारे घटना को दृष्टा भाव में देखते जा रही है। किसी किसी को बहुत सारे वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को हल्के से कंपन आ सकते हैं, किसी को बहुत सारी गर्माहट हो सकती है, किसी को बहुत सारा ठंडा ठंडापन लग सकता है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये जो सांसों के माध्यम से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जो हमारे भीतर सांसों के माध्यम से हमारे भीतर की ओर जाके प्रवाहित होके हमें ऊर्जान्वित कर रही है, हमें ऊर्जा दे रही है, ये और कोई नहीं है दोस्तों। यही है जिसे हम हमेशा याद करते हैं, जिसे हम हमेशा मानते हैं, जिसे हम हमेशा पूछते हैं और जिसे हम वायु पुत्र कहते हैं, पवन पुत्र कहते हैं, जिसे हम हनुमान जी कहते हैं। तो हमारे भीतर जो ये सांसें जो चल रही है वही है वायु पुत्र, और वही हमारे हृदय में और कण कण में हर जगह के ऊपर वो विराजमान है। अपने भीतर जो हृदय चक्र है, हार्ट चक्र है, उसके भीतर आप अपनी थर्ड आई के ऊपर जो आपकी दिव्य चेतना जो विराजमान है, उससे आप अपने हार्ट चक्र के भीतर जब अपने भीतर की ओर जाके देखना शुरू करेंगे तो आपको आपके जो भी आराध्य है, आपके जो भी है, जिनको आप पूछते हैं, जिनको आप मानते हैं, वो आपके हार्ट चक्र के भीतर साक्षात सच्चे हृदय में आपके विराजमान है और साक्षात स्वरूप में वो वहीं पे विराजमान है। और आज हम उन्हीं के दर्शन के लिए निकल पड़े। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे सारे की सारी घटना घटित हो रही है। हमारा जो दिव्य चेतना, हमारा जो दिव्य ऊर्जा के स्वरूप में थर्ड आई के ऊपर जो हमारी चेतना विराजमान है, वो धीरे 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 करके वहां से हमारे भीतर की ओर अपने आराध्य से मिलने के लिए निकल पड़ी है। धीरे से हमारी चेतना हमारे भीतर की ओर जाने के लिए तैयार हो गई है, और ये धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य चेतना आज्ञा चक्र से होते हुए धीरे 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 करके
एक दिव्य प्रकाश के स्वरूप में हमारे भीतर की ओर जाना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके जाके ये हमारे हार्ट चक्र के पास जाके विराजमान हो गई, उसका दिव्य प्रकाश के रूप में ये है। और जैसे ये हमारे हार्ट चक्र के भीतर जाके विराजमान हो गई है, पूरा हमारा छाती का हिस्सा, हमारा हार्ट एकदम से जगमगाने लगा है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर हमारे भीतर प्रकाश ही प्रकाश है। जितना ये ब्रह्मांड है उससे कई गुना ज्यादा प्रकाश इस भीतर की ओर है, वो उससे भी विशाल है। उससे भी भीतर, उससे भी ज्यादा हमारे भीतर की ओर एक ब्रह्मांड है। देखिए कितना सारा, जब हम भीतर गए तो तर गए, जब हम अपने भीतर की ओर गए देखिए कितना सारा सुंदर सा ब्रह्मांड हमारे भीतर की ओर है। और हमारी चेतना जब वहां पे जाके विराजमान हो गई और उससे प्रकाश से ये जगमगाने लगा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य प्रकाश के रूप में आपकी ये चेतना जगमगा रही है और चारों ओर रोशन ही रोशन, पूरी रोशनी चारों ओर फैली हुई है। और उस रोशनी से वहां पे एक जो सिंहासन है, उस सिंहासन के ऊपर हमारे आराध्य जो है वो साफ साफ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो हमारी ही वेट करके वो बैठे हुए थे। वैसे जैसे ही ये दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा, तुरंत ही वो हंस पड़े हैं, जाग गए हैं, अपने सिंहासन के ऊपर इतने उत्सुक हो गए हैं और उन्होंने अपनी बाहें फैला दी है। हमारे आराध्य, हमारे कुल देवी कुल देवता, हमारे सदगुरु वहां पे देखिए साक्षात विराजमान है। आप जिनको भी मानते हैं वो वहां पे साक्षात विराजमान है। किसी को अपने सदगुरु दिख सकते हैं, किसी किसी को अपने आराध्य जो देव देवी है, कुल देवी कुल देवता है, वो साफ साफ आपको मिलने के लिए बेकरार है, मिलने के लिए इतने उत्सुक हैं। और आप आज उनसे मिलने के लिए अपने भीतर की ओर चल पड़े। जैसे ही आपको उन्होंने देख लिया, इतने उत्सुक हो गए, इतने खुश हैं कि आपको अपने गले से लगा लिया है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। आप देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और आपको उन्होंने कस के अपने सीने से लगाया है और आपके भीतर इतने सारे वाइब्रेशन, इतने सारे कंपन आ गए हैं कि आपका शरीर पूरा गर्माहट से भर गया है, या पूरा ठंडा ठंडा, या बहुत सारे वाइब्रेशन आपके भीतर शुरू हो गए हैं। और इतना प्रेम, इतना आदर देख के आपकी आंखों से इतने आंसू निकल रहे हैं जिसको आप चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं। काफी लोग तो जोर जोर से भी रो सकते हैं, इतने भावुक हो गए हम। कभी भी हमने सोचा नहीं था कि हमें ऐसे हमारे शक्तियां, हमारी देवी देवता, हमारे कुल देवी हमें इतने नजदीक से ऐसे हमें मिलेंगे, ऐसा हमने न कभी सोचा था, नहीं जाना था। और आज वो घड़ी आ गई जिन्होंने हमें खुद बुला लिया और खुद हमें गले लगा लिया, और इतना कस के हमें गले लगाया है कि हम फूट फूट के रोने लगे हैं। फूट फूट के हम रोने लगे हैं। साफ साफ पहचान लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, जिनसे आप मिलना चाहते थे वो आपको मिलने के लिए कितने बेकरार थे।
उनको इतना आनंद आया है क्योंकि उनका भूला भटका हुआ बच्चा उनके पास चला आया। माँ बाप को तभी आनंद होता है जब अपना बच्चा घर आ जाता है, वैसे ही आनंद, इतना ही आनंद आज उनको है क्योंकि हम हमारे जीवन में इतना भटक गए थे कि हमें हमारा घर कहाँ है, हमें कौन से मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, यही हम भूल चुके थे। और इस अंधेरे में हम इधर उधर भटक रहे थे, माया के इस जंजाल में हम इतने फंस गए थे कि हमारे आराध्य, हमारे भीतर बैठे हुए ये चेतना, हमारे देवता हमें बुला रहे थे तो भी हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। इनकी लाख कोशिशें करने के बाद भी हम उनसे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके बहुत सारी कोशिशों के बाद हम अपने आराध्य से, अपने सदगुरुओं से, अपने दिव्य ऊर्जाओं से हम मिल पाए हैं। आज वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का हमें जन्मों जन्मों से इंतजार। मिल लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, बात कर लीजिए। ये मौका बार बार नहीं आएगा, कई जन्मों के बाद आएगा। मिल, बात कर लेनी है, समझ लेना है। अभी भी हमारे इष्ट ने, हमारे गुरु ने हमें सीने से लगा रखा है, जरा सा भी उनका भी हमें दूर करने का मन नहीं है, इसलिए हम यहीं पे ही थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मिल लीजिए, उनसे बात कर लेना है, समझ लेना है, उनको अपनी सारी बात बतानी है। हम क्यों भटक गए थे, क्यों हमारे भीतर वो भावनाएं नहीं आ रही है, सारी बात बताते थे। मिल लीजिए, बात कर लीजिए। ये मौका बार बार नहीं आएगा, कई कई जन्मों के बाद आए। इस मौके को गंवाइए मत। चारों तरफ दिव्य ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रकाश ही प्रकाश है। और इसमें हमारे आराध्य, हमारे सदगुरु, हमारे कुल देवी कुल देवता जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे, हमें मिले हुए, हमें पास बिठाया है, प्यार से हमारे सर के ऊपर हाथ वो घुमा रहे हैं, हमें प्यार से हमारे पास बिठा के बात कर रहे हैं। आपको अपनी सारी बातों को बताना, सारी समस्याओं को बता लेना है। ये मौका बार बार नहीं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत प्यार से गले से लगाया है, सीने से लगा के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी बातों को हमें समझाया है, कैसे जीवन को हमें जीना है, कैसे जुड़े रहना है, सब कुछ हमें बताया है। बहुत प्यार से हमें समझाया है। हाँ, दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सभी को अपने अपने इष्ट से मिलने का मौका मिल गया है। सब
खुश हैं, इतने खुश है और बहुत सारे आंसू अपनी आंखों से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी खुशी हो गई है कि हम अपने खुशी को बोल नहीं सकते, इसलिए आंसू के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। इतने हम खुश हैं, धीरे 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 करके उन दिव्य ऊर्जा से आशीर्वाद लेते हुए उनकी दिव्यता को हम हमने अपने भीतर भरते हुए धीरे 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 करके हम अपने लोक में, अपनी दुनिया में, हमारे हार्ट चक्र से धीरे 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 करके हमारी चेतना ने ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिया है। धीरे 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 करके हमारी चेतना धीरे से हमारे दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर वापस आके विराजमान हो गई। इतना प्रकाश, इतनी दिव्यता, इतना वाइब्रेशन हो रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारी दिव्य स्वरूप, हमारी आराध्य, हमारे देवी देवता हमारे भीतर ही साक्षात रूप लेके हुए दर की ओर विराजमान है, जिनके हमने दर्शन किए। और अब हमारी चेतना धीरे धीरे करके हमारे स्वाभाविक स्वरूप की ओर आना चाह रही है। इसके लिए हम हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। परमात्मा, हम सभी दिव्य आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी पुण्य आत्माओं का आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो गहरे ध्यान में है, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आए, और जो हमारे साथ स्वाभाविक स्थिति में आ गए हैं, वो दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर पूरे चेहरे को ढक लेना है और पूरी इस परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना। दोनों हाथों से पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है, पूरे शरीर के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर, सब जगह पे ये परमात्मा की ऊर्जा को भर लेना है। जो लोग गहरे ध्यान में है, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्वरूप में आए, जल्दबाजी न करे, हल्के से धीरे से स्वाभाविक तरीके से अपनी दोनों आंखों को खोलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए, किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। अपने ध्यान में आप अपने ही कुल देव साथ से, अपने गुरुओं से मिलके आए हैं। कभी कभी बार तो कुछ लोग हमें पूछते हैं कि हमें तो कौन है वही नहीं मालूम है, तो शायद उनको जो है उनके दर्शन भी हो गए होंगे और उनके सवाल का जवाब भी शायद उनको मिल गया होगा कि हमारे देवी देवता कौन है। तो अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो जरूर से यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि फिर मैसेज करते हैं हमें तो बोलना था लेकिन हम रह गए, आपने बंद कर दिया। तो अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अगर आपको कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आपको कुछ कहना है तो जरूर से कहें। नमस्ते गुरुजी।
नमस्ते। मिला। गुरुजी, अभी जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे यहाँ बहुत तेज दर्द हुआ, और मुझे काली जी और दुर्गे जी दिखी। इसका क्या मतलब है गुरुजी? इसका मतलब क्या है? साफ साफ तो मतलब है, बताइए। आपने मैं- अपने भीतर जिनको बताया है, बिठा के रखा, इस जन्म या पूर्व के किसी भी जन्म में आप जिनसे जुड़े हुए हैं, वो आपके कुल देवी कुल देवता, आपके सदगुरु, आपके भीतर यहाँ पे जब आप गए, आप अभी तक जिस ध्यान की अवस्था में थे, आपका शरीर नहीं था। आपको शरीर है कि नहीं वही नहीं मालूम था। जब भीतर गए तो हमारी चेतना यहाँ से भीतर की ओर चली गई, उसके सिवा, प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं था। एक पूरा ब्रह्मांड उधर था, और उसकी प्रकाश से जो जगमगाहट आ रही थी, वहां पे आपको ये जो स्वरूप था, उस स्वरूप का आपको दर्शन हुआ। तो मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। ये दर्द नहीं बोलते, वहां पे वाइब्रेशन होता है। दर्द होना और वाइब्रेशन होना दोनों में फर्क है। दर्द होने का मतलब है हमें वो चीज पीड़ा देती है, हम जिसको सहन नहीं कर पाए उसको दर्द बोलते हैं। वाइब्रेशन यानी हल्के हल्के से झटके लगना, और वो झटके लग के, वो झटके लगेंगे वो भी हमें अच्छे लगेंगे, इसको वाइब्रेशन बोलते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाते हैं। कभी कभी, अभी हाँ, ये थर्ड आई होती है, यहाँ पे जो होता है उसको थर्ड आई बोलते हैं। ठीक है। वहीं पे है ना, मतलब हुआ, और वो माता जी है ना, तो वो यहाँ से एकदम से लुप्त हो गई अंदर। बस लुप्त हो इतना जाता सीन मुझे दिखा था, है। अच्छी इसलिए बात है, मैंने बहुत अच्छी। आपसे जानकारी लेना चाहा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है ना, ये आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। अच्छी बात है। धन्यवाद। लोग इतना पाने के लिए, ये करने के लिए तो कितने सालों के पापड़ बेल देते हैं, तभी भी ये स्थिति उनको प्राप्त नहीं होती है। नहीं इसलिए गुरु, तो हम, मैं एक चीज बोलिए। और आपसे कहना चाहती हूँ। मैं आपसे जब से जुड़ी, उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने आपको बताया था अपनी परेशानी, वो तो खत्म हो गई। यहाँ से यहाँ तक शून्य होता था। फिर मैंने अपनी बेटी को भी हील किया। हाँ, तो उसको 10 मिनट में असर हो गया था। तुरंत उसके पेट में दर्द हो रहा था, और मैं मेडिटेशन करने के बाद में फिर उसको हील की। फिर उससे पूछा मैंने कि आपको हो रहा, नहीं हो रहा? तो बोले कि नहीं मम्मी, खत्म हो गया। बताओ, सच सच बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। यदि मैं ध्यान में हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो बिल्कुल मेरे सीरियस होके बताओ। कहती नहीं मम्मी। फिर आज फिर पूछा, कहती नहीं, उस दिन से अभी तक दर्द नहीं हुआ। अभी वो बिटिया बाहर होगी, नहीं तो मैं बुला के जरूर आपसे बात कराती। तो वो दिन है आज का दिन, आज सच चौथा दिन है, तो उसको अभी तक दर्द नहीं हुआ। तो ये मुझे आपको बताना था। और ध्यान में पूरा करती हूँ गुरुजी। मैं कभी 3 बजे उठती हूँ, कभी भी मेरी आंख खुल जाती, 5 और 3 के बीच में जरूर खुलती है। मैं उसी टाइम बैठ जाती हूँ। अच्छी तो बात है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसमें कोई समय का परिवर्तन तो नहीं है ना कुछ गुरुजी? कभी कुछ भी ध्यान में, परिवर्तन नहीं है, आपका जीवन बढ़िया होने वाला है, ये समय बोल रहा है, दूसरा क्या है इसमें, क्योंकि दूसरा है क्या? ऑटोमेटिक। आपका जीवन बदलने वाला है, बढ़िया होने वाला है, इससे बड़ा परिवर्तन क्या चाहिए? आप जिसके लिए जन्म लिया है वो घटना आपके साथ घटित होने वाले, उससे बढ़िया क्या चाहिए? आप ये समझ रहे हो हमें धन दौलत पैसा सोना ये सब कुछ मिल जाए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये भौतिक है, उससे कुछ भी नहीं होने का। आपको कुछ क्षण के लिए आपको आनंद आएगा, लेकिन आपको जो चाहिए वो आपके भीतर है, उसका आनंद कुछ और बात है भाई। तो वो आपको परमात्मा देना चाह रहा है, तो इसका आनंद लीजिए और उसके साथ मिले रहिए, बहुत अच्छी बात है। बस चलिए, यही अच्छी पूछना बात। था। जो वो 3 बजे उठा देते, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, अपने आप ऑटोमेटिक, कोई नहीं मतलब कुछ भी नहीं, अपने आप ऐसा लगता कोई धक्का देके उठा देता मुझे। अरे उठा देता है वो तो अच्छी बात है भाई, उठा भी देता है, लेकिन उठा देना ये बड़ी बात नहीं है। हम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि भाई आप उठ जाते हो और बैठ जाते हो। हम्म। उठ तो हर कोई जाता है, उठा भी देता है, लेकिन उठने के बाद अरे यार कितना बजा, अरे अभी तो कहाँ टाइम हुआ, सो जाते हैं। लेकिन
आप ये नहीं करते हो, समझ जाते हो, इसमें लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ठीक है। मेडिटेशन करने लगती हूँ गुरुजी। आपको नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, फिर माता जी का ध्यान देती हूँ, फिर मैं चालू हो जाती हूँ। जैसा आपने जितना बताया मैं उतना ही करती हूँ। पर बहुत एक बढ़िया, चीज अच्छी नहीं बात है। करती, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में चलता ही रहता है मेरे। मतलब 24 घंटा चलता है अपने अच्छी आप। बात। ये देखिए, परिवर्तन दिखावे से नहीं, भीतर की ओर से आना चाहिए। कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं बन जाता है, सन्यास भीतर से आता है। बोलने से ब्रह्मचर्य नहीं होता है, भीतर की ओर से आता है। जो भी होना चाहिए भीतर की ओर से आओ, बाहर का दिखावा खाली दिखावा रह जाता है। तो अच्छी बात है, चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जीवन में आगे बढ़े। और किसी को कुछ कहना है, बोल सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आपको जैसे पुष्पक फिल्म में जो कमल हसन का रोल था, वैसा करना है, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं और चलते हैं अपने गांव। सबको राम राम राम। जय एक श्री कृष्ण पुष्पक गुरु जी। नाम की फिल्म आई थी, कभी फ्री हो तो थोड़ा देखना, मजा आएगी आप लोगों को। उसमें उनका रोल था पूरी, जिसमें कोई भी एक लफ्ज बोला नहीं जाता है, पूरी, जिसको क्या बोलते हैं, गूंगी। गूंगी फिल्म थी। ठीक है। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, कल फिर जय श्री कृष्ण। मिलेंगे। ये रिकॉर्डिंग कल आपके ग्रुप में आ जाएगा। प्रणाम गुरु जी।